वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से पार्टीज होती हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे सेक्शन 126 टू 147 तक क्या क्या रूल्स बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और लॉ स्टूडेंट्स दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लो ए जो है वो एक लैंड ओनर है, उसके पास बहुत पैसा है, वो लोगों को पैसे देता है उधारी पे। ठीक है, तो मान लो वो क्रेडिटर है। और फिर एक गरीब सा इंसान है, वो है बी, प्रिंसिपल डेटर, जो जिसको पैसे चाहिए। तो बी ने क्या करा, बी गया ए के पास। बी ने बोला कि मेरे को ना 10,000 रुपये चाहिए, तो मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा जब मेरे पास होंगे। तो क्रेडिटर ने बोला कि मैं तेरे को पैसे दे तो दूंगा, पर इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझको मेरे पैसे वापस देगा। क्या पता तू पैसे लेके भाग गया तो, या तूने कभी लौटाए नहीं तो बी ने क्या कहा, बी ने कहा कि मेरे को ज़रूरत है भाई, मेरे को दे दो। तो क्रेडिटर ने बोला तू है ना किसी एक पर्सन को ला जो तेरे बिहाफ पे गारंटी देगा कि तू पैसे देगा ही देगा, और अगर तू नहीं देगा पैसे तो वो जिस पर्सन को तू ला रहा है वो पैसे देगा। तो बी ने क्या करा, बी गया अपने दोस्त सी के पास। उसने सी को सारी बातें बताई। तो सी ने बोला कि ठीक है, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं उसको जाके कहूँगा कि तू पैसे वापस देगा, तू गारंटी दे रहा है, मतलब मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये गारंटी है कि तू पैसे वापस देगा, अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा तेरे बिहाफ पे। तो ये दोनों गए ए के पास। ए ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो तुम दोगे, तो ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो बी ने क्या करा, बी ने पैसे लिए थे ए से 25 मई को, तो उसको पैसे वापस लौटाने थे 25 जून तक, लेकिन उसने दिए नहीं। तो क्रेडिटर क्या करेगा, क्रेडिटर तब श्योरिटी को पकड़ेगा कि भाई तूने गारंटी दी थी, अब तू पैसे दे। तो अगर पीडी के पास पैसे नहीं है ना, यानी प्रिंसिपल डेटर बी के पास नहीं है, तो श्योरिटी क्रेडिटर को पैसे देगा, क्योंकि क्रेडिटर का नुकसान थोड़ी ना करवाएगा, वो श्योरिटी है, उसने गारंटी दी थी बी की, तो अब श्योरिटी तो देगा पैसे। सो ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेक्शन 126 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसमें ना परफॉर्म करता है एक पर्सन या फिर एक पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्म करती है प्रॉमिस, या फिर थर्ड पर्सन की जो लाइबिलिटी होती है ना, वो डिस्चार्ज करता है, अगर वो थर्ड पर्सन जो है वो नहीं करता है डिस्चार्ज अपने लायबिलिटी या फिर प्रॉमिस, या फिर वो डिफॉल्ट पे होता है। ठीक है, सो हम डिफाइन करेंगे कि सेक्शन 126 डिफाइंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म प्रॉमिस और डिस्चार्ज लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। श्योरिटी कौन होता है, श्योरिटी होता है जो गारंटी देता है। प्रिंसिपल डेटर कौन होता है, प्रिंसिपल डेटर वो होता है जिसके डिफॉल्ट में गारंटी दी जाती है। ठीक है, और क्रेडिटर होता है क्रेडिटर जिसको गारंटी मिलती है, जिसको गारंटी हम देते हैं। ठीक है, अब 126 सेक्शन जो है वो कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो राइटिंग में ही हो, वो ओरल भी हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास कुछ असेंशियल फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। अब वो असेंशियल फीचर्स क्या होंगे, असेंशियल फीचर्स ये होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए 3 पार्टी होना कंपलसरी है। ठीक है, अब 3 पार्टी हैं तो 3 कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे। अब वो 3 कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तो होता है क्रेडिटर का प्रिंसिपल डेटर के साथ, एक प्रिंसिपल डेटर का होता है श्योरिटी के साथ, और एक क्रेडिटर का होता है श्योरिटी के साथ। तो ये हो गए 3 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन है कि इसमें कंसीडरेशन भी ज़रूरी है। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वॉइड हो जाएगा, ये लिखा है सेक्शन 127 में। लाइबिलिटी जो होती है श्योरिटी की, वो सेकेंडरी होती है, यानी कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल डेटर ही अपना सारी जो उसकी प्रॉमिस है, उसकी जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज करेगा। अगर वो नहीं करता है तो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, फिर होता है कि उसमें एक डेट भी होना चाहिए, प्रिंसिपल डेट। फिर है कि फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, जो जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो तीनों के फ्री कंसेंट होने चाहिए। फिर इसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होनी चाहिए कि तुम श्योरिटी कोई झूठा इंसान लेके आ गए। ठीक है, फिर जो तीनों पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक माइनर जो है वो प्रिंसिपल डेटर है, तो श्योरिटी जो है ना उसको हम प्रिंसिपल डेटर मानेंगे, अगर जो माइनर डेटर है वो डिफॉल्ट करता है तो। ठीक है, और एक नाइन्थ है कि इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए। और लास्ट है कि वो रिटर्न भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, योर लॉ वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।